देश में जब भी जाति की बात आती है तो ब्राह्मण और बहुजन दोनों ही समाज को अलग नजरिए से देखा जाता है। जहां ब्राह्मणवाद को लेकर कहा जाता है कि ये उच्च जाति के लोग हैं, तो वहीं बहुजन समाज को लेकर कहा जाता है कि इन जातियों के लोगों की परछाई भी खतरनाक है। ये हमारी नहीं, तथा कथित ब्राह्मणवादियों की और धर्म के ठेकेदारों का बयान है। जातियों के नाम पर शुरू हुए इस भेदभाव को कोई खत्म तो नहीं कर पाया, लेकिन इस भेदभाव को कम करने के लिए कई महान पुरुषों का जन्म हुआ और उन्होंने वाकई बहुत कोशिशें की। वहीं इनमें से एक थे संत रविदास, जिन्होंने ब्राह्मणवाद और छुआछूत को लेकर कई सारी बातें कही। तो आज बात संत रविदास के साथ साथ ब्राह्मणवाद और छुआछूत पर उनके विचारों की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं हमें जरूर बताइएगा। हम कोशिश करते हैं कि आप तक सच्चाई भरा कंटेंट पहुंचा सके, ताकि आप एक जागरूक नागरिक बन सके। किसी भी भेदभाव से अलग होती है इंसानियत। उस इंसानियत के लिए आप एक बार जरूर सोचिए कि इस छुआछूत, इस भेदभाव से अलट पलट कर हमें क्या देखना चाहिए और क्या सोचना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। और हमारी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सन 1450 का था, माघ मास की पूर्णिमा थी और रविवार का दिन था, जब बनारस के एक छोटे से गांव में रविदास जी का जन्म हुआ। अब सवाल ये कि उनका नाम रविदास क्यों पड़ा? रविवार के दिन पैदा हुए तो नाम रविदास रख दिया गया। संत रविदास जी से जुड़े कई किस्से कहानियां हैं जो आपने कहीं ना कहीं सुनी और पढ़ी जरूर होंगी, और इसीलिए आज उनकी जिंदगी के बारे में कम और उनके विचारों के बारे में ज्यादा बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि उन्हें संत रविदास क्यों कहा जाने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रविदास से संत रविदास बन गए? ये बात तब की है जब रविदास जी बहुत छोटे थे और वो अक्सर अपने एक साथी के साथ खेला करते थे। एक दिन उनका साथी उनके साथ खेलने नहीं आया तो रविदास जी उसे ढूंढने चले गए। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त की मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर रविदास जी बहुत दुखी होते हैं और अपने मित्र को बोलते हैं कि उठो, ये समय सोने का नहीं है, मेरे साथ खेलो। इतना सुनकर उनका मृत साथी खड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संत रविदास जी को बचपन से ही अलौकिक शक्तियां प्राप्त थीं। अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे उन्होंने लोगों का भला करना शुरू किया और ऐसे ही वो संत बन गए। संत रविदास जी ने लोगों को बिना भेदभाव के आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी। जहां पंजाब के लोग उन्हें संत रविदास जी के नाम से जानते हैं, संबोधित करते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग रूहीदास के नाम से उन्हें जानते हैं। रविदास 15वीं शताब्दी के एक ऐसे कवि थे जिन्होंने ये साफ किया था कि भगवान और मंदिर की जरूरत इंसानों को रोटी और इंसानियत से ज्यादा नहीं है। ब्राह्मणवाद को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के उच्च कुल में पैदा होने से वो गुणी नहीं होता, शौर्य ही उसका असली गुण है। वो कितना भी भद्दा क्यों ना हो, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका सम्मान लेना चाहिए, भले ही वो जाति से नीचा क्यों ना हो। संत रविदास का कहना था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में जन्म लेने के कारण नीचा या छोटा नहीं होता है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण नीचा होता है। जिस प्रकार केले के तले छिलने पर पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ नहीं निकलता, लेकिन पेड़ खत्म हो जाता है, ठीक इसी तरह इंसान को भी जातियों में बांट दिया जाता है। जातियों के बंटवारे से इंसान तो अलग अलग टूट जाते हैं, लेकिन अंत में इंसान खत्म भी हो जाता है, लेकिन ये जाति कभी खत्म नहीं होती। रविदास जी ने जाति को लेकर यह भी कहा है कि किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जात पात नहीं है। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की पवित्रता है। यहाँ कोई जाति बुरी जाति नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए माथे पर तिलक लगाना और माला जपना केवल संसार को ठगने का तरीका है। प्रेम मार्ग को छोड़कर स्वांग करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। नियोजित प्रेम और अच्छे कर्म के बिना परमात्मा को पाना
असंभव है। इसी के साथ कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं पैदा होता है। यदि कोई व्यक्ति उच्च वर्ण को प्राप्त करना चाहता है तो वो केवल सुकर्म यानी कि अच्छे कर्म से ही उसे प्राप्त कर सकता है। सुकर्म ही मानव को ऊंचा और लिपटा हुआ दिखाता है। अज्ञानवश सभी लोग जात पात के चक्कर में उलझ कर रह गए हैं। यदि वे इस जातिवाद के चक्कर से नहीं निकलते हैं तो एक दिन जाति का ये भयंकर रोग संपूर्ण मानव और मानव जाति को नीचा दिखाएगा और इसी प्रकार पूरे विश्व भर से मानवता नष्ट हो जाएगी। ये बोल रविदास के हैं जो उन्होंने कहे हैं ब्राह्मणवाद, जातिवाद के इस जहर पर। आपको रविदास के ये वचन, ये बोल कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा और रविदास को क्या आप फॉलो करते हैं ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।